आज मेरी बहन की शादी थी। शादी के जोड़े में वह स्टेज पर बैठी बेहद सुंदर लग रही थी। हर तरफ लोगों की भीड़ मची हुई थी कि तभी अचानक मैंने अपने होने वाले जीजा जी को स्टेज पर आते हुए देखा। उन्हें देखकर मैं पूरे तरीके से हक्का बक्का रह चुकी थी। वह दिखने में काफ़ी ताकतवर थे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। मैं और मेरी बहन एक जैसे ही दिखते थे। हमारी उम्र में सिर्फ 1 मिनट का ही फासला था। मैं भी दीदी की तरह एक लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था कि तभी जीजा जी मेरे पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने गलती से धीरे से मेरे हाथों को पकड़ लिया। जीजा जी के हाथ पकड़ने से ही मुझ में एक करंट सा दौड़ने लगा था। मेरे जो जज्बात थे वो बढ़ने लगे थे। अब दीदी की जगह मेरा मन करने लगा कि मैं अपने जीजा जी से शादी करूं, लेकिन यह इस वक्त मुमकिन बिल्कुल नहीं था। तभी घर वालों ने पंडित जी को बुलाकर दीदी और जीजा जी की शादी करवा दी। फिर दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन इन दिनों मेरा मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगा था। मुझे दिन रात अपने जीजा जी की याद सताती थी। मैं उनकी पहली ही मोहब्बत में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मैं उन्हें हासिल करना चाहती थी। इसी वजह से एक दिन मैं दीदी से मिलने के लिए उसके ससुराल चली गई और रात को मैंने दीदी के जूस में नींद की दवा मिला दी और उसे अपने कमरे में सुला दिया और फिर उसकी जगह पर जाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी जीजा जी कमरे में आए और आते ही उन्होंने मुझे दीदी समझकर कस के पकड़ लिया और मैं भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी हम दोनों ने सफ़ेद चादर ओढ़कर पूरे जोश के साथ, कभी कभी हमें अपनों की खुशियों की खातिर अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। घर में मेरे माता पिता के साथ साथ मेरी दीदी रहा करती थी। मेरी दीदी और मेरी उम्र में सिर्फ 1 मिनट का ही फासला था। हम दोनों एक जैसे ही दिखा करते थे। मेरे माता पिता ने नाम भी मेरा एक जैसा ही रखा था। मेरा नाम रीमा और दीदी का नाम सीमा था। हम बचपन से माता पिता की बहुत ही ज़्यादा लाडली बेटी थी। हम दोनों दिखने में बेहद सुंदर थी। धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मैं दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रही थी। मेरी खूबसूरती देखकर हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता था। दीदी और मैं एक साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, लेकिन दीदी और मुझ में एक अंतर यह था कि दीदी बहुत ही ज़्यादा चुलबुली सी लड़की थी और मैं उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई लड़की थी। कॉलेज में ही दीदी ने बहुत सारे दोस्त बनाकर रखे हुए थे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं कॉलेज में सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती करके रखी थी। कॉलेज में दीदी की बहुत ही खराब लड़कों के साथ दोस्ती थी। कॉलेज में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां गलत राह पर निकल जाते थे और उसी तरह मेरी दीदी भी। दीदी ज़्यादातर अय्यासबाज हो चुकी थी। वह ज़्यादातर लड़कों के साथ पार्टी वगैरह किया करती। एक दिन मैंने दीदी को सिगरेट पीते हुए देखा। तभी मैंने दीदी को मना भी किया, लेकिन दीदी मुझ पर गुस्सा होने लगी। कहने लगी कि तुम मुझसे छोटी हो, इसी वजह से मुझ पर अपनी हुकूमत बिल्कुल भी मत जमाओ। मैंने कहा कि दीदी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और अगर माता पिता को इन सब के बारे में पता चला तो ये बात सुनते ही दीदी मुझ पर और चिल्लाने लगी। कहने लगी कि तुझे अपनी ज़िंदगी जैसे बितानी है तू बिता, लेकिन मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ। एक ही तो ज़िंदगी है, अगर हम उसे अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और वैसे भी शादी के बाद हमें एक लड़का कैसा मिलेगा कैसा नहीं, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम। दीदी की बातों को सुनकर मैं पूरे तरीके से चुप हो चुकी थी। मैंने उनसे और समझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अब अक्सर दीदी रोज का यही रूटीन था। दीदी कॉलेज तो आया करती, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। वह ज़्यादातर गलत संगति में लग चुकी थी। दीदी अब घर पर भी चुप चुप कर गलत चीज़ें लिया करती थी, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता धीरे धीरे ढलती जा रही थी। मैं बार बार दीदी को मना भी करती थी, लेकिन वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। मैं इस बारे में घर में माता पिता को भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर माता पिता को ये सारी बात पता चली तो उन पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर डर जाया करती थी। अब कॉलेज में पूरे हमारे 3 साल बीत चुके थे और अब हमारे कॉलेज भी ख़त्म होने वाले थे कि तभी एक दिन घर पर पापा मुझे कहने लगे कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने वाले हैं। इस बात से मैं बेहद खुश थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त को अच्छे से एंजॉय करूंगी
कोई अच्छा सा लड़का आएगा तो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। मुझे लगा था कि शायद पापा ने मेरे लिए कोई लड़का ढूंढा है, इसी वजह से मैं बेहद खुश हो रही थी। फिर एक रात पापा मेरे कमरे में आए और एक तस्वीर दिखाने लगे। कहने लगे कि ये देखो, ये लड़का तुम्हें कैसा लग रहा है। जब मैंने उस लड़के को देखा तो उस लड़के को देखकर मैं पूरी तरीके से फिदा हो चुकी थी। पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। जब मैं अपने पापा को राय बताई तो पापा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। कहने लगे कि वह जल्द इस लड़के से मुलाकात करेंगे। उन दिनों मैं जब भी दीदी से बात करने जाती तो दीदी ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती। इसी वजह से मेरी उनसे कोई बात अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से आई तो पापा मुझे कहने लगे कि बेटा, आज तुम अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने आज बहुत ही सुंदर सा सूट पहना हुआ था जिसमें मैं बेहद सुंदर लग रही थी। शाम को जैसे लड़के वाले आए तो मैं उनके सामने चाय लेकर खड़ी हुई। तभी पीछे से बड़ी दीदी आई। लड़के को देखकर मैं बेहद खुश थी। मैं मन ही मन आने वाली ज़िंदगी को लेकर सपने देखने लगी थी कि तभी अचानक पिताजी ने जब उस लड़के की शादी दीदी से करने के बारे में बात की तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैं मन ही मन उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। पिताजी ने उस लड़के को हम दोनों बहनों के बारे में बताया। वह लड़का भी दीदी को गहरी आंखों से देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन मैं दूर खड़ी यह सब देखकर पूरे तरीके से अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मैं किसी को भी यह सब बयां भी नहीं कर सकती थी। गलती तो मेरी थी, क्योंकि पिताजी ने एक बार भी मुझे यह नहीं बताया था कि वह लड़का मेरे लिए नहीं बल्कि दीदी के लिए देख रहे हैं। मैं तो मन ही मन उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किया था। पहली बार मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के को पसंद किया था, लेकिन वह भी मेरे नसीब में नहीं था। अब मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। इसी वजह से मैं चुपचाप मन मार कर उन सब के बीच बैठ गई और फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल देने लगी। फिर 1 घंटे की गपशप के बाद दीदी और उस लड़के की शादी पक्की कर दी गई और ये पल मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक भरा था। लड़के ने शादी भी 2 दिन के अंदर करने का फैसला किया था। पिताजी भी इस बात से बेहद खुश थे। अब घर में पूरा शादी का माहौल बना हुआ था। घर को पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया था। मैं जैसे ही दीदी के कमरे में गई तो दीदी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जब मैंने उनसे पूछा उन्हें लड़का कैसा लगा, तब वह कहने लगी कि वह लड़के को अपना दिल दे बैठी हैं। मतलब कि अब मेरे पास कोई भी चारा बिल्कुल भी नहीं बचा था। इसी वजह से अब मैं चुपचाप मन मार कर अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। मैं आज बहुत ही ज़्यादा रोई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। अब 2 दिन मुझे यही सोचते सोचते बीत चुके थे और आज दीदी की शादी थी। माता पिता जब मुझे देखते तो मैं यही कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट रखी हुई थी। दीदी शादी के जोड़े में आज बेहद सुंदर लग रही थी। वह तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट थी उस लड़के से शादी करने के लिए। मुझे लगा था कि शायद दीदी के लिए भी यह बेहतर होगा, क्योंकि दीदी कॉलेज में तो कितने लड़कों के साथ दोस्ती करके रखी थी जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अब अपने पति का साथ होने से वह सही रास्ते पे चलेगी। फिर 1 घंटे की कुछ रस्मों के बाद दीदी और उस लड़के की, यानी कि मेरे जीजा जी की शादी हो चुकी थी। फिर दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जाने के वक्त दीदी ने मुझे कहा भी था कि तू कुछ दिन बाद हमारे पास रहने के लिए आ जाना, क्योंकि मैंने सुना था कि दीदी के सास ससुर गांव में रहते हैं, इसलिए वह घर पर बोर हो जाएगी। शादी के दूसरे दिन बाद ही दीदी का मुझे बार बार फ़ोन आने लगा। दीदी को मैं इनकार न कर पाई। दूसरे दिन जब मैं घर गई तो दीदी और जीजा जी एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक हो रहे थे। उन दोनों को देखकर मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। जब भी जीजा जी मेरे करीब आते और मुझसे बात करते तो मैं हड़बड़ाने लगती। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं उन्हें पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठी हूँ। मेरे लिए इस वक्त से निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन दीदी मेरे बाथरूम में नहाने के लिए आई, क्योंकि उनके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। दीदी के कुछ कपड़े मेरे पास थे। मैं उनके कबर्ड में रखने के लिए चली गई कि तभी अचानक पीछे से जीजा जी ने मुझे कस कर आकर पकड़ लिया। मैंने उन्हें
अपने आप से छुड़ाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन एक ही चेहरा होने की वजह से वह मुझे समझ ना पाए कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। जब जीजा जी ने मुझे पकड़ा था तो मेरे तन बदन में एक करंट सा लगने लगा था। मैं मदहोश सी होने लगी थी। मैं अपने जज्बातों को खो बैठने लगी थी कि तभी जीजा जी मुझे पकड़कर, लेकिन अचानक ही मेरे कमरे से दीदी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। दीदी शायद अपना टॉवल अपने कमरे में भूल चुकी थी। दीदी की आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत वहाँ से भागी और शायद उस वक्त जीजा जी को भी यह समझ में आ चुका था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। जब भी वह मेरे सामने आते तो वह शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुका लेते। हम दोनों एक दूसरे से अब बिल्कुल भी निगाह नहीं मिला पा रहे थे। एक रात मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी कि तभी जीजा जी आए और मुझे कहने लगे कि रीमा, मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों एक ही जैसी दिखती हो। उस दिन मैंने गलती से तुम्हें पकड़ लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उस दिन जीजा जी के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर मेरा दिल पूरे तरीके से चूर चूर हो चुका था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी से अब काफ़ी दूर चली जाऊंगी। इसी वजह से मैं दूसरे दिन अपने घर चली गई। मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट थी, इसी वजह से अब मैं विदेश में नौकरी ढूंढने लगी। मैं नौकरी हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर रहती तो अक्सर दीदी और जीजा जी से मेरी मुलाकात होती और कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बिल्कुल भी ना बढ़ पाती। और मुझे ये फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ही लग रहा था। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद मुझे विदेश में अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। जाने के वक्त दीदी काफ़ी रो रही थी। कहने लगी, आखिर बात क्या है, तू इतनी जल्दी वहाँ क्यों जा रही है? हम सब मिलकर खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने दीदी को कहा कि मैं अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, फिर कभी जाकर शादी के बारे में मैं सोचूंगी। ये कहकर मैं दीदी से अलविदा हो गई और विदेश चली गई और वहाँ जाकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बिल्कुल बात नहीं करती थी। मैं साल में एक दो बार माता पिता से बात किया करती। माता पिता भी बहुत दुखी हुआ करते थे कि बात क्या है, तुम हमसे बात क्यों नहीं करती हो। लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं उनके मुंह से दीदी और जीजा जी की लाइफ के बारे में सुनूंगी तो मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ होती रहेगी और कभी भी मैं उस पल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि मैं जीजा जी से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन्हें भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं दिन रात मेहनत करती, मुझे अपने परिवार की याद भी आती, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पा कर रखा हुआ था। और इसी तरह पूरे मुझे 5 साल बीत चुके थे। मैं दिन रात मेहनत करते करते मैंने अब काफ़ी सारे पैसे भी जोड़ लिए थे। विदेश में एक लड़का था जो मुझे पसंद करता था और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने सोचा था कि इस बारे में जाकर अपने माता पिता को बताऊंगी और फिर उस लड़के के साथ शादी कर लूँगी। जैसे ही मैं वापस हिंदुस्तान आई तो माँ मुझे देखकर खूब रोई। माँ मुझे कहने लगी, एक बेटी मेरी इस दुनिया से चली गई और दूसरी मुझे छोड़कर विदेश। जब मैंने माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा कि माँ, ये क्या बोल रही हो? तभी माँ कहने लगी कि हाँ बेटी, तेरी बड़ी बहन सीमा इस दुनिया में नहीं रही है। उसने एक बहुत ही छोटे से बच्चे को जन्म दिया था और उस दौरान वह दुनिया से चल बसी। डॉक्टरों ने बताया कि बहुत पहले वह शायद कुछ नशीले चीज़ लिया करती थी, जिसकी वजह से धीरे ही धीरे उसकी अंदर ही अंदर की हालत ख़राब हो चुकी थी और उसे बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत आ रही थी और उसका बच्चा भी वक्त से पहले ही जन्म ले लिया। इसकी वजह से डॉक्टर उसे बचा ना पाए। मुझे अब सारा मैटर समझ में आ चुका था, क्योंकि कॉलेज के दौरान दीदी गलत लड़कों के साथ दोस्ती कर बैठी थी और उनके साथ गलत चीज़ों का सेवन भी किया करती थी। मैंने जीजा जी और बच्चे के बारे में पूछा तो माँ मुझे कहने लगी कि वो दोनों अपने ही घर में हैं। मैं कभी कभार उसके घर में जाती हूँ और बच्चे को भी संभालती हूँ। फिलहाल तो तेरे जीजा जी ने बच्चे को संभालने के लिए एक दाई भी रखी हुई है, लेकिन कोई भी दाई एक माँ का फ़र्ज़ तो बिल्कुल भी नहीं निभा सकती। मैं तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए बार बार फ़ोन भी करती थी, लेकिन तुम तो हमारा फ़ोन बिल्कुल भी उठाती नहीं थी। ये सारी बातें सुनकर अब मैं अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ चुकी थी। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। मैंने तभी माँ को लेकर जीजा जी के घर चली गई। जब मैंने बच्चे को गोद में उठाया
तो वह बेहद ही मासूम सा लग रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही प्यारी सी नमी थी। जीजा जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी सूरत देखकर उन्हें कहीं ना कहीं दीदी की याद आती होगी। अब मैं दिन रात उस बच्चे की सेवा करने लगी। मुझे उस बच्चे से बेहद लगाव हो चुका था। मैं उसके साथ खेलती, वक्त देती। धीरे धीरे जीजा जी को भी मैं वक्त दिया करती थी। उन्हें अक्सर समझाया करती थी कि उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बातों को सुनकर जीजा जी अब काम की तरफ ध्यान देने लगे और मैं घर पर बच्चे की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। अब यूं ही करते करते मुझे पूरा 7 महीना गुजर चुका था। मेरा बच्चे के साथ अब काफ़ी मन लग चुका था। एक दिन मैं उस बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी हमारे घर के दरवाजे की बेल बजने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि माँ के साथ एक लड़का खड़ा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि विदेश में रहने वाला वही लड़का था जिसको मैं शादी करने का वादा देकर आई थी। वह लड़का सामने खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि रीमा, मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाती और ना ही तुमने कभी मुझसे बात की। मुझे लगा कि तुम कोई परेशानी में ना फंस चुकी हो। इसी वजह से मैं ऑफिस से तुम्हारे घर का एड्रेस निकाला और यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। यह बात सुनकर अब मैं हक्का बक्का रह चुकी थी, क्योंकि अब मैं शादी करने के मूड में नहीं थी। मैं अब इस नन्ही सी जान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ जीजा जी भी यही सब देख रहे थे। तभी उस लड़के ने मेरे घर वालों के सामने ही मेरे रिश्ते की बात की थी, लेकिन पापा ने तभी कहा कि उन्हें अभी कुछ सोचने का मौका दे। तभी पापा मम्मी के साथ कुछ देर बात करने लगे और बात करने के बाद वह मुझे और जीजा जी को एक कमरे में ले गए। मम्मी पापा ने हम दोनों को कहा कि देखो बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर लो। मैं मानती हूँ कि तुम लोगों को ये बात ज़रूर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन इस बच्चे की बेहतरीन के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। रीमा, अगर तुम इस बच्चे को ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हो तो तुम्हारे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि तुम्हें अपने जीजा जी के साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई और औरत तुम्हारे जीजा जी के साथ शादी करेगी तो वह कभी भी एक माँ का जैसा प्यार बिल्कुल भी इस बच्चे को नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब उसकी खुद की औलाद होगी तो वह इस बच्चे के साथ भेदभाव करने लगेगी और तब इस बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और तुम भी तो इस बच्चे के बगैर बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाओगी। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम अपने जीजा जी के साथ शादी कर लो। अगर बेटा तुम उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती हो जो विदेश से आया है, तो हमें इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते और मजबूरन की शादी ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। तुम दोनों को जो फैसला सही लगेगा हम वही करेंगे। इसी वजह से हम तुम लोगों के साथ ये बात डिस्कस किए हैं। मैं और जीजा जी दोनों ही एक दूसरे को गहरी निगाहों से देख रहे थे। मेरे मन में बहुत सारी उलझनें चल रही थी कि तभी जीजा जी कुछ देर बाद बोलने लगे कि देखें, मुझे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। मैं रीमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक बार रीमा से भी पूछ ले। जीजा जी की बात सुनकर मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी मैंने कहा, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात से माता पिता बेहद ही खुश हो चुके थे। मैं बाहर जाकर रोहन को भी शादी के लिए इनकार किया। रोहन मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह चुका था। मैंने उसे अपने हालातों के बारे में बताया। वह एक समझदार लड़का था, इसी वजह से उसने मेरी बात को अच्छे से समझा था। अब मैं मन ही मन सोच रही थी कि जिन चीज़ों को मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इतनी दूर गई थी, लेकिन आज मेरी किस्मत मुझे वहीं ले आई है। जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन उस वक्त वह मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन आज उसी इंसान को भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिया है। इस बात से मैं बेहद खुश थी। मेरी शादी होने वाली थी। फिर घर पर पंडित जी को बुलाकर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी करवा दी गई। आज मेरी सुहागरात की रात थी। सुहागरात की रात में बड़ी ही बेचैन हो रही थी। मैं सुहागरात की सेज पर बैठकर बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। पति जैसे ही कमरे में आए तो वो थोड़ा हिचकिचाने से लगे थे। फिर मुझे कहने लगे कि तुम पिछले 7 महीनों से हमारे साथ रह रही हो और कहीं ना कहीं मुझे भी तुम्हारी आदत सी लगने लगी है।
मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें चाहने लगा हूँ, क्योंकि तुम तो हूबहू अपनी बहन जैसी ही दिखती हो और मैं तुम्हारी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। और अगर आज तुम ही शादी से इनकार कर देती तो मेरे लिए बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता। अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपने जीवन को सही करने में सफल ना बन पाता। तभी मैंने अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें वचन दिया कि मैं ज़िंदगी भर उनके साथ रहूँगी, उनका साथ निभाऊंगी। सो दोस्तों, कहते हैं ना, ज़िंदगी में हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह हमें हर हाल में मिलकर ही रहता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।